श्रीमद्हंसं प्रणम्याथ कुमारं नारदं मुनिं ब्रह्म विद्यां प्रवक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यं सनातनी। अब ओम और क्लीं की व्याख्या उसी में चल रहे हैं। अब कह रहे हैं हुत्वात्मानं बुधश्चैवं कृतकृत्योऽभिजायते भवबन्ध विनिर्मुक्तो ब्रह्म सायुज्यमाप्नुयात्। पहले कहा द्वक्षरम भवन मृत्यु, दो अक्षर जो है वो कैसा है? मृत्यु है। उस किससे होता है ये? मम इति। अगर कोई कहता है कि मैं और मेरा, है ना, आत्मा और आत्मीय वस्तु, तो वो क्या करता है? मृत्यु को ही प्राप्त करता है और भगवान से बाहर चला जाता है, बहिर्मुख हो जाता है। और त्रिअक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, शाश्वतम जो है 3 अक्षर है और वो ब्रह्म शाश्वत है, मतलब हमेशा जो नित्य रहता है। वो किससे उत्पन्न होता है? जो कुछ है सब भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तेरा तुझको सौंप तो क्या लागत मेरा, उसमें आया है। ओम जय जगदीश आरती करते हैं, उसमें आया है तेरा तुझको सौंप तो क्या लागत मेरा, तेरा तुझको ही सौंप रहा हूँ, मेरा क्या है। जो ऐसा सोचता है कि भगवान सब कुछ तुम्हारा ही है, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, वो करता हूँ, सब कुछ आपका है, वो किसको प्राप्त करता है? वो मोक्ष की भागी होता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। अब कह रहे हैं आत्मानं हुत्वा, आत्मा को आहुति दे करके, ठीक है ना, मतलब भगवान को समर्पण करके आहुति देकर, मतलब कृतकृत्यो अभिजायते, क्या करता है? स्वयं को कृतकृत्य मन कर सोचता है कि मैं कृतकृत्य धन्य हो गया, है ना। ऐसा कौन कहता है? बुधश्चैवम, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। भवबन्धं विनिर्मुक्त ब्रह्म सायुज्यम आप्नुयात्, वो भव संसार की जो संसार सागर है, इससे मुक्त होकर के ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करता है। ये पाठ भी हमारा कल चल गया था। इसी में थोड़ा सा हिंदी व्याख्याकार आचार्य कहते भाव प्रकाशिका टीका में, गुरुदेव द्वारा परम ब्रह्म में समर्पण करके कृतकृत्य हो जाता है, उसको कोई कार्य करने योग्य शेष नहीं रह जाता है। जब भगवान को सब कुछ समर्पण हो जाता है, कर देता है गुरु की आज्ञा से, तब उसको कोई कार्य करने की शेष नहीं रह जाता, कुछ बचता ही नहीं, सब कुछ हो जाता है उसका। अर्थात वो जीव के करने का संपूर्ण कर्तव्य कर चुका, क्योंकि समग्र साधन इस अर्पण विधि के अंतर्गत आ जाता है। जो कुछ साधन करता है, जब भगवान को अर्पण कर देता है और कोई कार्य उसके बाकी रह ही नहीं जाता, सब काम उसका पूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी में ही उन्होंने 4 नियम बताया संक्षेप से, ठीक है ना। क्या क्या बताया? श्री हरि और गुरु के आज्ञा पालन में कर्म योग का अंतर्भाव हो जाता है, ठीक है ना। भगवान और गुरु के जो नियम है, जो आदेश है, उसको पालन करने में ही कर्म योग का अंतर्भाव हो जाता है। जो कर्म योग क्या होता है? नष्ट हो जाता है। अगर हम स्वतंत्र होकर कुछ करते हैं तो कर्म बनता है, ठीक है ना। और यदि गुरु अथवा भगवान आदेश देते कि तुम ये करो, तब क्या होता है? कर्म कुछ नहीं होता है, क्योंकि उस आदेश से हमने पालन किया, हमारा कुछ कर्म इसमें नहीं है। अपने को भगवदात्मक होने की धारणा में ज्ञान का अंतर्भाव है। देखिए ज्ञान कैसे होता है कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये ज्ञान जब तक रहता है, अहम ज्ञानी, तब तक ज्ञान योग्य बनता है ना। यदि हम भगवान के हो जाए, भक्त हो जाए, ठीक है ना, तो मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ भगवान, आपने जैसे कराया मैंने किया, ठीक है। जब ऐसा भी विचार कर लेते हैं हम, तब हमारा कोई अहंकार होता ही नहीं। जब अहंकार नहीं है तो ज्ञान योग में कोई प्रविष्ट होता ही नहीं। तब ज्ञान योग जो है उसी में भक्ति में ही भगवत भक्ति में अंतर्भाव हो जाता है। तीसरा आया भगवान में अत्यंत प्रीति होने में भक्ति योग का अंतर्भाव हो जाता है। ज्ञान योग नष्ट
हो करके भक्ति योग में जाता है। भक्ति योग कहाँ जाएगा? बोले जब भगवान में अत्यंत प्रीति हो जाए कि भगवान ही सब कुछ हो जाए, उसका प्रीति हो जाए भगवान में, तो भक्ति योग कट जाता है। प्रीति में भक्ति योग भी अंतर्भाव हो जाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति का कार्य नहीं है, ठीक है ना। जब तक हम भक्ति करते हैं तो भगवान को पैर नहीं लग जाए, झूठा नहीं देना है, ठीक है ना। कभी तू करके नहीं कह सकते, भगवान के साथ खेल नहीं सकते, कर सकते हैं ये सब नहीं कर सकते। जब प्रेम हो जाए, जब मित्र हो जाए, सब कुछ कर सकते। पैर लगने पर भी दोष नहीं लगेगा वहाँ, है कि नहीं। भगवान के ऊपर चढ़ जाए, बैठ जाए, जैसे सखा बैठ जाते थे, तब भी कोई दोष नहीं। जब प्रेम हो जाए तो भगवान को गाली भी दे दे, मार भी ले, उनसे मार खा भी ले, है ना, उसको धक्का भी दे दे, उनको पैर भी लग जाए, ठीक है ना, उससे लड़ाई भी हो जाए, तब भी कोई दोष नहीं है। तो वहाँ भक्ति योग नष्ट। जब प्रेम हो जाए तो भक्ति योग नष्ट हो जाता है। तो भक्ति आके कहाँ अंतर्भूत हो गया? प्रेम में। अब कह रहे हैं श्री गुरु में आत्मन्यास करने से गुरु की आज्ञा पालन में शरणागतियों का अंतर्भाव हो जाता है। बोले तो प्रेम हो गया। बोले शरणागति, जो 6 प्रकार की शरणागति है वो कहाँ जाएगा? भगवान के जो शरणागति, जो चरण में हमने समर्पण किया था, वो भी क्या हो जाता है? प्रेम में ही अंतर्भाव हो जाता है। जब प्रेम हो जाए तो शरणागति का कार्य नहीं। भक्ति जब तक है तब तक शरणागति है, प्रेम होने के बाद कोई शरणागति नहीं है। प्रेम होने के बाद बराबर हो गए, फिर शरणागति किस बात की? शरणागत तो बड़े की शरण में जाते हैं। जब प्रेम हो गया तो बराबर हो गए, सखा हो गए। सखा होने के बाद कोई नहीं रहता, ठीक है ना। शरणागति भी नष्ट हो जाती है। शरणागति, भक्ति, ये प्रेम में अंतर्भूत होते हैं, है ना। और ज्ञान योग जो होता है वो भक्ति योग में नष्ट हो, मतलब अंतर्भूत होता है। और कर्म योग जो होता है वो ज्ञान योग में अंतर्भूत होता है। पहले हम कर्म ही करते हैं, कर्म करते 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 क्या होता है? ज्ञान होता है कि भाई अध्ययन करिए कि ये कर्म हुआ, ठीक है ना। अध्ययन करके शास्त्रों का ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो गया, कर्मयोग खत्म हो गया। ज्ञान योग सब कुछ जान लिए, ज्ञान हो गया। उसके बाद हम भक्ति में प्रवृत्त हुए, तो ज्ञान योग आकर के भक्ति में प्रविष्ट हो गया। भक्ति करते करते उससे प्रेम हो गया, उसमें प्रेम होते ही क्या हो गया? भक्ति भी प्रेम में प्रविष्ट हो गया। बोले और क्या बच गया हमारे? शरणागति। जब शरणागति बनी रहेगी तब भी क्या प्रेम हो नहीं सकता है कि नहीं। अगर किसी सेठ के वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ प्रेम हो सकता है क्या? नहीं होगा, हमेशा भय बना रहेगा कि कुछ भी गलती ना हो जाए। तो सब क्या है? प्रेम में ही सब अंतर्भूत हो जाएगा। जब प्रेम हो जाता है तो भगवान के साथ फिर तो कुछ नहीं बचता। इसलिए अंतिम कड़ी जो है प्रेम है, मतलब मोक्ष का अंतिम कड़ी जो है वो भगवान से प्रेम हो जाना। जिसका प्रेम हो जाता है उसके साथ भगवान खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, उसके साथ घूमते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। फिर तो प्रेम में तो सब कुछ भगवान उसके साथ बंध जाते हैं। अहम भक्त पराधीन। जब प्रेम हो जाता है भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त की पराधीन हो जाता हूँ, भक्त के पास बस बंध जाता हूँ। जहाँ अत्यंत प्रेम हो जाए तो वहाँ भगवान भी भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। तो भगवान ही बांध लिया हो, फिर क्या बच गया उसके लिए? तो अंतिम कड़ी है प्रेम, ठीक है ना। यही कहने की तात्पर्य है। शास्त्र में यही साधन मुख्य बतलाए है। इन सब का पूर्वोक्त रीति से अंतर्भाव हो गया, अतः उसको करने योग्य कोई साधन बाकी नहीं रह गया। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा फिर ये सब मंत्र तंत्र साधन करने की आवश्यकता है, उसको जप करने की आवश्यकता भी नहीं है। किसका जप करेगा? जब भगवान से प्रेम हो गया तो भगवान के साथ खेल रहा है, घूम रहा है, खा रहा पी रहा है, तो भगवान को जो आनंद होगा क्रीड़ा आदि उसी में जाएगा वो। जब भगवान के सम्मुख बिल्कुल पास पहुंच जाता है फिर तो नहीं आवश्यकता रहती है ना जप करने की, तब तो वो छूट जाता है। जब तो साधन है, ठीक है ना। साधन हम जैसे किसी चीज़ को पाना है, हमें बिहार जी पाना है, मतलब बिहार जी मंदिर तक जाना है, तो साधन हमारा क्या है? पैदल अथवा रिक्शा, गाड़ी। जब हम बिहार जी पहुंच गए फिर गाड़ी को कौन पूछता है? नहीं पूछते ना, भूल भी जाते हैं, याद भी नहीं रहता है। किसी को ऑटो में बैठ के आए, किसी रिक्शा में बैठ के आए, ठीक है ना। तो साधन तो वहाँ तक है,
जब वहाँ पहुँच गए फिर साधन की क्या आवश्यकता है? भगवान की चरण तक पहुँचने के लिए हरिनाम आदि है, ठीक है नहीं, मंत्र साधना है। जब भगवान के चरण में पहुँच गए फिर ये सब छूट जाता है। फिर वहाँ भगवान की क्या करने से भगवान को सुख प्राप्त होगा, ठीक है ना? तो वो सुख प्राप्त होने के लिए वहाँ कोशिश करता है, इसलिए ये सब साधन छूट जाता है। ये कहने का इसमें प्रमाण देते हैं, तेन तेनाप्यते तत्तत् न्यासनैव महामुने परमात्मा च तेनैव साध्यते पुरुषोत्तमः। या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया बिना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय। देखिए कितनी बढ़िया बात कहा इन्होंने। बोले तेन आप्यते मतलब प्राप्यते, वह प्राप्त करने के लिए तत्त न्यासनैव महामुने, है महामुने तत्त न्यास मतलब चेष्टा। कब तक चेष्टा करते हम? तेन आप्यते, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, है ना। यहाँ तेन से राधा और कृष्ण दोनों जुगल प्राप्त करने के लिए है। तेन आप्यते मतलब कृष्ण और राधा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आस्यनैव तत्त न्यासनैव वो क्या करता है? साधन करता है। बोले परमात्मा च तेनैव, जो परमात्मा उसके द्वारा साध्यते साधन हो जाते हैं, और परमात्मा पुरुषोत्तम तेनैव साध्यते, परमात्मा पुरुषोत्तम जो साधन के द्वारा सिद्धि हो जाते हैं, तब या वही साधन संपत्ति, जो साधन संपत्ति है पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय है, वो जो साधन संपत्ति है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बोले कि कैसे? बोले तया बिना तदाप्नोति, जब वो प्राप्त हो जाए तया बिना तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाता है? नरो नारायणाश्रय, नर जो मनुष्य होता है नारायण की आश्रयभूत हो जाता है, मतलब भगवान के आश्रय में चले जाते हैं। मतलब क्या? जैसे उसके घर चले जाते हैं, भगवान के घर में, तो भगवान घर पहुंच गए फिर ये साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रमाण दिए, ठीक है। अब कहते हैं वह मुमुक्षु प्रकृति के बंधन से एकदम छुटकारा पाकर ब्रह्म सायुज्य नामक भगवत भावापत्ति लक्षण मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। जब वहाँ तक पहुँच जाता है तो भगवान भावापत्ति जो प्रेम पुरुषार्थ है, प्रेम पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है, तब मोक्ष तो हो ही गया। जब भगवान के पास गया फिर मोक्ष तो हो ही गया। लेकिन यहाँ यह क्रम है, भगवान के साक्षात्कार से भगवत भावापत्ति लक्षण मोक्ष प्राप्त होती है। इसमें प्रमाण देते हैं, उपनिषद का प्रमाण देते हैं। यदा पश्यते रूक्म वर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। क्या कह रहा है? बोले यदा, जब पश्य रूक्म वर्णम पश्यते, पश्य मतलब दृष्टा जीव जो देखने वाला, रूक्म वर्णम जो रूक्म वर्ण, रूक्म मतलब तेज, दीप्यमान जो दीप्तिमान सूर्य, रूक्म मतलब सूर्य वर्ण मतलब तेजियान, तो उसको पश्यते जब देखता है, तब कैसे देखता है? बोले ब्रह्म योनिम कर्तारम ईशम पुरुषम पश्यते। ये जो रूक्म वर्ण पुरुष है कैसा है? बोले ब्रह्म योनि है, ब्रह्म का कारण है, ब्रह्म जहाँ से निकला है वो आदि कारण, और कैसा है? पुरुष है, कर्ता है, सब कुछ करने वाला है और ईश्वर है। बोले तदा विद्वान, जो विद्वान व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है, पुण्य पापे विधूय, पुण्य और पाप दोनों को नष्ट करता है। क्योंकि पुण्य में क्या आता है? स्वर्ग ले जाता है। स्वर्ग जाने से क्या होता है? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, वहाँ जब पुण्य लेके जाता है तो पुण्य खत्म हो जाता है कुछ दिन में, फिर मर्त्यलोक में आना पड़ता है। इसलिए क्या करता है? पुण्य पापम विधूय, पुण्य पाप को नष्ट करके क्या करता है? निरंजनम निर्मलम परमम साम्यम उपेति, परम साम्य को, भगवान के अति निकट को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा दे रहे, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मान् दृष्टि बराबर है, ठीक है ना।
एरेहे हृदय ग्रंथिम विद्यते। हृदय में जो ग्रंथियाँ हैं, है ना, माया रूपी ग्रंथियाँ हैं, सर्व संशयाः छिद्यन्ते। उस ग्रंथि में जो संशय विद्यमान है उसको छिद्यन्ते, छेदन करके क्या करता है, च अस्य कर्माणि क्षीयन्ते। उसका जो कुछ कर्म है, पाप पुण्य आदि कर्म है, क्षीयन्ते नष्ट हो जाता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, परावरे तस्मिन् अदृष्टे भगवते प्राप्नोति। तब क्या कर देता है वो, जब उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, निर्मल हो जाता है, हृदय अंतःकरण सब कुछ शुद्ध हो जाता है, तब क्या करता है वो भगवान को प्राप्त करता है। और उदाहरण दे रहे हैं, बोले तम क्रतुम पश्यति वीत शोक धातु प्रसादान महिमानमात्मन यमई वेश वृणुते तेन लभ्य तस्ये स आत्मा वृणुते तनुं स्वम्। क्रतुम, क्रतु मतलब यज्ञ करता, यज्ञ करने वाला क्रतु, ठीक है ना। तम अक्रतुम, ठीक है ना, तम अक्रतुम। जो क्या होता है, क्रतु होता है यज्ञ, यज्ञ से जो मतलब सृष्टि नहीं है, हम लोग यज्ञ से सृष्टि तो नहीं है। यज्ञ से सृष्टि कौन है, धन धान्य आदि, ये सब यज्ञ से सृष्टि हुआ है, ठीक है ना। ये धान्य व्रीहि आदि, धान गेहूँ इसका जो बीज है उस प्रथम में यज्ञ में सृष्टि हुआ है। तो यज्ञ में जो सृष्टि हुआ है वो क्या है, ज्ञान का अविषय है, ज्ञान का कोई विषय तो है नहीं, है ना। इसलिए अक्रतुम तम, तम अक्रतुम पश्यति। उसमें जो क्रतुजन्य जो विषय है, यज्ञ का जो विषय है, वो क्या करता है, उसमें अविषयम पश्यति, विषय है, विषय नहीं देखता। ये जो संसार है, संसार में विषय मतलब वासना है, मोह जिसको कहते हैं, वो मोह उसमें नहीं होता है। पश्यति बीत शोकम, वो क्या हो जाता है, वो शोक से परे हो जाता है। उसको कुछ नष्ट हो जाए तो कष्ट नहीं होता है, कुछ प्राप्त हो जाए तो आनंद नहीं होता, उसको बीत शोक कहते हैं। जिसका संसार से शोक मतलब मोह नष्ट हो गया है। धातुहु, धातुहु ब्रह्मा प्रसादान, ब्रह्मा जो होते हैं उसके ऊपर क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के क्या कहते हैं, आत्मानम महिमानम, उसकी आत्मा की महिमा गुणगान करते हैं कि ये जीव जो है कितना धन्य भाग्यशाली है, कितना भाग्यवान है, जो कि इसने संसार में संसार से संसार मोह से छुटकारा पा लिया। उसका ब्रह्मा जी भी प्रशंसा करते हैं। बोले यम एस तेन लभ्य, यम एव एस तेन लभ्य वृणुते। यम इस प्रकार जो जीव है, इस प्रकार जो जीव है वो क्या करता है, वृणुते प्राप्यते, इसी को प्राप्त कर लेता है। कौन किसको प्राप्त करता है, भगवान ब्रह्म को प्राप्त करता है। कैसा जीव, जो संसार से मोह को, ममता को छोड़ करके वितराग हो जाता है, ठीक है ना। तस्येष आत्मा तनुं स्वं वृणुते, ठीक है ना। यो क्या है, तनु मतलब शरीर, शरीर में रहते हुए ही ऐसा आत्मा वृणुते, इस प्रकार को जो आत्मा है, शरीर में रहते हुए जो संसार के मोह को छोड़ देता है, संसार से भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है ऐसा मान लेता है, वो शरीर में रहते ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। ऐसे जीव का ब्रह्मा क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। वृण मतलब स्तुति करते हैं कि ये जीव जो है संसार में रहते हुए ही भगवान को प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। आगे जो है ब्रह्म का कैसे प्राप्त होता है, उसका प्रक्रिया क्या है, वो सब आगे बता रहे 2-3 श्लोक में। आज इतने ही। जय जय श्री राम।